आज हम पढ़ने वाले एरो फंक्शन के बारे में, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक नॉर्मल फंक्शन के बारे में तो मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज के सारे वीडियो जो होंगे मेरे नॉर्मल फंक्शन के बारे में, ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन ये सब मैंने बता दिया था, ठीक है। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा एरो फंक्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नॉर्मल फंक्शन का भी एक कोड रन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते चलते पहले वीएस कोड में, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आता हूँ, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पहले नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। चलो, और यहाँ पे मैं एक कोड रन करवा देता हूँ, ठीक है। आपको लगना चाहिए कि नॉर्मल फंक्शन भी, चलो तो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन का आपको दिखा दिया, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसे कमेंट करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं बताया कि जैसे ही मैं उसे बताऊंगा कि आपको चेंज क्या है, ठीक है। ज्यादा चेंज नहीं है इसमें, बस एक तीर लगाऊंगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने नॉर्मल फंक्शन का एक सिंपल सा कोड रन कर दिया, ऑलरेडी मैंने बता के रखा था, ठीक है। चलते हैं, पहले एरो फंक्शन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। हम जो जितना भी ये सारे फंक्शन है, ठीक है, इसी कोड को छोटा करने के लिए हम लोग जो है एरो फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एन एरो फंक्शन इज द सिंटैक्स फॉर द राइटिंग द फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। पर एरो फंक्शन जो है 2015 में आया था, ठीक है। और एक मैं स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आपको नहीं पता है तो जाके फिर से गूगल पे सर्च करो इकमा स्क्रिप्ट, ठीक है। बहुत कुछ आ जाएगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में, पूरा एकदम हिस्ट्री हिस्ट्री सब मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। बहुत कुछ मिल जाएगा। तो अब आता है, ये जो तीर है आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरो, ये आपको जो तीर दिख रहा है, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं बताता हूँ, ठीक है। ये जो तीर है इसे हम एरो करते हैं, यानी एरो फंक्शन, ठीक है। और ये रिएक्ट जावा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो जहां पर भी ये आपको तीर दिखे तो समझ जाना ये एरो फंक्शन है, ठीक है। तो चलो हम लोग जो है कोड को पहले हम लोग कोड पहले सीखते हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल कोड है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। इतना बस याद रखना, ब्रैकेट के अंदर जो है एक कॉमा भी, ये पैरेंथेसिस है, इसके अंदर पैरेंथेसिस पास किया गया है, ठीक है। मतलब पैरेंथेसिस, ये जो है पैरेंथेसिस है, ठीक है। इसके अंदर जो है पैरामीटर पास किया गया है, ठीक है। ये याद रखना, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर जो है पैरामीटर पास किया गया है, ठीक है। जैसे ए कोमा बी, तो बी कॉल क्या होता है कि खाली हम छोड़ते हैं, ठीक है। मगर इसके अंदर पास किया गया है, जैसे कि यहाँ पर ए कोमा बी है, इसे पास किया गया है, आप इसे हटा देते तो ठीक है, तो ई कोड रन नहीं करता, मगर ये अलग से यहाँ पर से भी मुझे हटाना पड़ता है, ठीक है। इस पे ज्यादा ध्यान अभी नहीं देंगे, हम पहले यहाँ पर देंगे एरो फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरो फंक्शन का जो है कोड जो है रन करके देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम चलते हैं, काम करते हैं। नॉर्मल फंक्शन का हो गया, यहाँ से थोड़ा सा मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है। ये आपने नॉर्मल फंक्शन देख लिया, और यहाँ पर जो है मैं देखूंगा एरो फंक्शन, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, कॉन्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, ऐड और इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद जो है मैं एक कॉमा पी, चलो मैंने पास कर दिया। अब यहाँ पर जो है, चलो मैंने एरो फंक्शन भी बना दिया, अब ब्रैकेट के अंदर जो है मैं रिटर्न करवा देता हूँ, ठीक है। चलो मैं रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न करवा देता हूँ ए प्लस, ठीक है। और ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हमेशा ध्यान रखना कि मैं कर कैसे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है मैं रखूंगा ऐड, और यहाँ से मैं कॉमा 10 कॉमा 20। चलो, अब मैं इसे रन करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो फिर से ये आ गया, इसे मैं चेक भी कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर 40 कर देता हूँ, 400 हो गया, 40 करता हूँ, ठीक है। तो चलो, अब मैं दिखाता हूँ, तो देखो 40 और 10 से 50 हो गया, ठीक है। इस तरीका से ये काम करता है, ठीक है। इसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं, काम करता हूँ, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या लग रहा है, इन दोनों में कोड नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन में क्या अंतर दिख रहा है, ठीक है। ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, बस मैंने यहाँ पर जो है एरो का यूज किया, बस, और कुछ भी अंतर नहीं, ठीक है। इस कोड को छोटा कर दिया है और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा देखने में शॉर्ट लगा है और कुछ नहीं ज्यादा है, फर्क नहीं हुआ। सबसे ज्यादा एरो फंक्शन यूज होता है रिएक्ट में भी, जावा में, याद रखना। बहुत ज्यादा आप देखोगे जब रिएक्ट सीख रहे हो तो ये एरो फंक्शन जो है आपको बहुत ही सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा और कुछ भी नहीं है इसमें, मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं काम कर देता हूँ, ऐड हो गया ना। अब मैं इसे कुछ नहीं करता हूँ, मैं एक सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है
मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर भी है सब्ट्रैक्ट। एसयूवी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। चलो अब बताओ कि इसमें क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। एक मिनट पे थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, तो देखो -10 आ गया, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पे 10 जो है 10 में से 40 जाएगा तो -30 आ जाएगा, ठीक है। तो काम करता हूँ मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, जिससे आपको जो है पॉजिटिव नंबर आपको मिले, ठीक है। तो चलो आपको पॉजिटिव मिल गया। फिर से काम करता हूँ मैं, इसे भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में करवा के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम सिंपल सिंपल है। मैं इसको यहाँ चेंज कर रहा हूँ, आप भी चेंज करना सीखो, ठीक है। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। और यहाँ पर भी मैं जो है चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं रन कर दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर जो है आपको आउटपुट दिख गया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ और 0 कम कर देता हूँ, ठीक है। आप देखो कितना दिखेगा, 400 दिख रहा है। मैं चाहता तो मैं यहाँ पर इंटू सी कर देता है, ठीक है, और कॉमा डाल के यहाँ पर भी सी कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं फिर से कॉमा डाल के 5 कर देता। तो ये तीनों जितना चाहे उतना आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने 2 नंबर का लिया था, आप 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर जितना चाहे उतना ले सकते हो। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जिसमें जितना चाहे उतना आप कर सकते हो, ठीक है। ये याद रखना। देखो आउटपुट आपको दिख गया, ठीक है, 2000 दिख गया। चलो मैं इसे भी कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट सॉरी मिनिमाइज कर दिया, कमेंट हो गया। चलो अब मैं चलता हूँ मैं गूगल में और नेक्स्ट पढ़ता हूँ। एरो फंक्शन हो गया, ठीक है। एरो फंक्शन में मैंने आपको बता दिया था क्या क्या है, शॉर्ट सिंटेक्स करता है। ये आप खुद से रन करके देख लेना, कुछ नहीं है, स्ट्रिंग में से प्रिंट कर दिया, ये भी एरो फंक्शन के थ्रू है, ठीक है। अब जो है इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में आई सॉरी इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, एक काम करता हूँ, इसका जो ये कोड है ना, पहले समझो कोड, इसी कोड को अलग अलग तरीके से प्रिंट करवाया गया है, ठीक है। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जितने सारे आप फंक्शन के कोड बहुत तरीके से प्रिंट करवा सकते हो, बहुत तरीके से आप रन भी करवा सकते हो, ठीक है। तो सारा जानने का जरूरी नहीं है, मगर मैं एक और दो बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट तो है, कहूँ पे भी आपसे पूछ देता है, ठीक है। बहुत सारा फ्रेंड्स में पूछ देगा, इंटरव्यू में तो नहीं पूछेगा, पर फ्रेंड में पूछ देगा, चलो फंक्शन पढ़ा है तो बताओ ये कोड कैसे, ये स्टेप से रन करके दिखाओ, या बोल देगा ये कोड है, आपको इस तरीका से दे देगा, बोलेगा ये कहाँ कोड था, आपने कहाँ पढ़ा था, ठीक है। बहुत सारा दोस्त लोग भी करते रहता है, मेरा कॉलेज में भी कर रहा था, ठीक है। कुछ नहीं करना हूँ, मैं इसे रन कर रहा हूँ और ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आके मैं सिंपल रन करने वाला हूँ, इसमें ज्यादा मैं कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ कि कैसे ये रन कर रहा है। कुछ नहीं, क्या है यहाँ पर एक देखो, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, यहाँ से ब्रैकेट को क्लोज कर दिए, ठीक है, और डायरेक्ट इसको खोल कर दिए, ठीक है। बस सिंपल यही है, और कुछ नहीं, ज्यादा मैंने कोड को चेंज कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो हेलो ये प्रिंट हो गया है, ठीक है। आप इसे ब्रैकेट को पे कॉल नहीं करते हो, ठीक है। आप मैंने कॉल कर रहा था, ये अलग तरीके से कॉल किया गया है, ठीक है। आप कॉल नहीं करते हो तो कोड रन नहीं करेगा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे कॉल किया गया है, थोड़ा दिमाग लगाया गया है और कॉल किया गया है, ठीक है। चलो अब मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, ये याद रखना, ये ब्रैकेट स्टार्टिंग में ही ओपन हुआ है और यहाँ पर देखो क्लोज हुआ है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। चलो मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और इस तरीके से भी देखो, यहाँ पर भी देखो इसी तरीके से किया गया है। चलो मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ और इसे मैं प्रिंट, आपको समझ में नहीं आया है कोड, ठीक है, तब चैट जीपीटी में डालो और पूरा अच्छे से सीखो, ठीक है। इसका ज्यादा जरूरी भी नहीं है और ज्यादा यूज भी नहीं है, मैं कितना ही आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, अब दिमाग में देखो ना कि किस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट को यहाँ पर जो है ओपन किया, क्लोज किया, और यहाँ पर भी कॉल किया, ठीक है। ये एक तरीका है, कुछ ऐसा नहीं है, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिंपल बता दे रहा हूँ। आप ये सब ज्यादा देखोगे नहीं कि वेबसाइट में भी बताया गया है, ठीक है। एक तरीका है कि बच्चे को कैसे बुर्बक बना सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ दोस्त लोग जो होते हैं इस टाइप के कोड सीख जाते हैं और सबको दिखाने लगते हैं कि कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पहली बार जिसे पता नहीं है, पहली बार इस कोड को देखेगा वो समझेगा नहीं किस टाइप का है। और ये सब क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रट लो, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। मैं नहीं चाहता था बताऊं, मगर मैं सोचा कि आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक दो एग्जाम्पल थे कोड के,
तो ये रन कर गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये तो हो गया, फुल फॉर्म मैंने बता दिया था। अब मैं बताने वाला हूँ कॉल बैक फंक्शन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो है कैसे यूज हो रहा है और मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो कॉल बैक फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉल बैक फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज पास्ड एन आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन एंड इज कॉल्ड इनसाइड द फंक्शन, ठीक है। आई होप बहुत सिंपल लाइन है, बहुत सिंपल है, मगर ये कॉल बैक फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है। आप इंडस्ट्री में जब काम करने जाओगे, ठीक है, तो बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले जो है इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से आते हैं, मैं एक एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ फंक्शन। फंक्शन पहले मैं कोड लिख के आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा आपको हाथ जो है सेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हैंड एकदम पूरा फ्री हो जाएगा, कोड एकदम जो है ना पूरा, आपको टाइप करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। चलो, इसके बाद जो है मैं पहले कोड रन करके दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। मैं ले लिया हूँ फंक्शन, उसके बाद मैं ले लिया हूँ मीट, उसके बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ कॉल बैक, ठीक है। चलो, मैं यहाँ पे कॉल बैक ले लिया हूँ और यहाँ पर जो है ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में प्रिंट करवाता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर में प्रिंट करवा दे रहा हूँ हेलो। और यहाँ पर भी मैं एक नाम लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, पहले मेरे को कोड पहले लिखने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। और पहले ये काम करता हूँ मैं यहाँ पर के बाद, इससे आप समझ तो नहीं रहे होगे, पर मैं अब बताता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ कि ये कोड क्या कर रहा है और कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है। देखो, ये हेलो और सभी जो है लाइन से ये प्रिंट हो गया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि पहले मेरा ये हेलो सनी प्रिंट हो, उसके बाद जो है मेरा हेलो मनीष प्रिंट हो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो है कॉल बैक का यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, मैं कॉल बैक यहाँ ले लिया हूँ और यहाँ पर बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, बंद कर दिया। अब देखो कोड कैसे रन करेगा, ठीक है। पहले हेलो सनी प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद हेलो मनीष प्रिंट हो रहा है, ठीक है। देखो, यहाँ पर इसी तरीके से कोड काम कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे काम कर रहा है, मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो सबसे पहले मैं क्या कॉल कर रहा हूँ, देखो ये मीट आपको दिख रहा है, क्या मीट, तो मैंने सबसे पहले ये मीट को कॉल किया, ठीक है। तो सबसे पहला जो है ये कोड रन होगा, ये कोड रन होने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीक में गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर इसको कॉल किया, बहुत ही सिंपल है। पहला मैंने इसको कॉल किया, ठीक है, उसके बाद जो है मैं इसको कॉल किया हूँ, इसीलिए ये पहले हेलो सनी प्रिंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉल बैक करके ये जो है यहाँ पर भी प्रिंट हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप चाहे तो इस कोड को भी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर गूगल में जाओ, लिख सकते हो कॉल बैक फंक्शन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा पढ़ो, देखो कोड बहुत सारे एग्जांपल में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो आपको जो है दिख जाएगा, हाँ, W3 स्कूल्स बहुत अच्छा वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप आके पढ़ सकते हो, ठीक है। आई विल कॉल बैक लेटर, आप इससे भी समझ सकते हो, ठीक है। समझना क्या है, इससे लिखा हुआ है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे डिफिनेशन भी लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया हुआ है, बहुत सिंपल डिफिनेशन है, ठीक है। और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा तरीका है कोड का, मैंने तो सिंपल में आपको बता दिया है, थोड़ा वेबसाइट में थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे कोड को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी आप टैग आ सकते हो, कॉल बैक फंक्शन, फंक्शन दिस, फंक्शन कॉल, फंक्शन अप्लाई, ये सब एक एक करके आप सीख सकते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल में आपको बता दिया है कि ये कोड
कैसे रन हो रहा है कोड, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने एक आप एग्जांपल देखो कि मैंने मीट कॉल किया है, ठीक है, तो पहले जो है ये मीट आएगा, उसके बाद मैंने इसको कॉल किया है, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, हट नहीं रहा प्लीज, कुछ कॉपी किया हूँ, हट ही नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, चलता हूँ यूएस कोड में, ठीक है। देखो पहले ये मैंने मीट कॉल किया था, ठीक है, और यहाँ पर देखो ये मीट है, तो पहले इसको कॉल करेगा। मैं चाहता चेंज कर दूंगा तो ये चेंज भी हो जाएगा, ठीक है, मगर ये चाहता फॉल बैक करके इसको करे, ठीक है। ये एक प्रॉपर कोड है, ठीक है, और ये 100% सही कोड है। आप इंडस्ट्री में भी जाओगे तो यही यूज करोगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो बार बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि मैं काम करता हूँ, इसके बाद मैं फिर से कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करवा के दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप बताना कि ये जो है मैं चाहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ कुछ भी, ठीक है, मैं काम करता हूँ राजा को प्रिंट करवा दूंगा, तो फिर क्या कोड रन करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या रन हो रहा है, पहले क्या हुआ कि हेलो सनी प्रिंट होगा, फिर हेलो मनीष प्रिंट होगा, फिर ये राजा प्रिंट हुआ है, ठीक है। आप आप खुद से भी प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है खुद से प्रैक्टिस करना कोडिंग, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो।